और मैंने आपको कल बताया था कि मन से ही सारे रोग पैदा होते हैं। महाभारत मैदान में अर्जुन जिस समय लड़ने को तैयार खड़े हैं तो ये मन बीच बीच में बार बार परेशान कर रहा है। ये मन से ही सब कुछ बना हुआ है। मन की डोरी जो है जब तक संसार में बनी रहती है तब तक परमात्मा से जीव बहुत दूर होता है। मन से मोह है, मन से दुख है, मन ही से सुख है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप तो कह रहे कि मारो, पर यहाँ किसको मारे? सब तो मेरे अपने बाबा पर बाबा, पूरा खानदान मेरा, किसे मारे? और ये मेरे ही तेरे का सब मेरे ही का तो झंझट है संसार में, है कि नहीं? सब मेरा ही का झंझट है। ये मेरा है, कोई बात नहीं। मेरे का लफड़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा झंझट है। जो लोग नित्य पेपर पढ़ते हैं ना, दैनिक जागरण जो नित्य खबर लेते हैं, पढ़ते हैं, और आप उसमें एक में आपको प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, ये मेरे की बात खबर निकलती है। माँ चार मित्र बैठे बड़े भाव से पढ़ रहे हैं और माँ चाय नाश्ता भी चल रहा है और उस पेपर में खबर निकली है फला फला जगह भैया एक्सीडेंट हो गया, अरे 10 लोग मर गए। तो चाय चल रही है और खबर भी पड़ी जा रही, मगर वो दूसरे का मर गया, अपना तो नहीं था, नहीं सब दुख हो जाए है। ऐसे तो मरते ही रहते थे, अरे बहुत मरे होंगे, ऐसा थोड़ी पेपर में तो कम छापे गए, ज्यादा मरे होंगे। हाँ नमकीन लो। आगे निकला फला जगह इतने लोग मर गए, अरे बहुत गलत हुआ भाई। अब लोग बता देते हैं, मरते बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। क्यों? बोले लोग घबरा जाएंगे सब। हाँ बिस्किट लो, चाय ठंडी हो रही, चाय तो सब चलते ही रहते। और उसी पेपर में कहीं निकल जाए कि मेरा ही रिश्तेदार मेरा मर गया कोई है, चाय वाय भाई, अरे चाय लो ना, अरे कैसी बात करते हो, चाय। अब तो समझ लो सारी धूल इकट्ठी कर ली, कहे वो मेरा है। 10 मर गए, उनकी टेंशन नहीं है, और एक अपना कोई रिश्तेदार यदि दवा लेने भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और कहीं खबर मिल गई तो बोले अरे मुझे चाय भाई, बोले खाना तक नहीं स्वाद आया। और जब माँ 10 मर गए तो नमकीन ले, बिस्किट ले, ये मेरे का झंझट है। और जिस दिन जीव को ये ज्ञान हो जाए कि हम सभी केवल ईश्वर के अंश हैं, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इस संसार में केवल और केवल हम अपना ही क्या करने आए, यहाँ सब मेले ही देखने आए और टाइम पास करने आए। इस संसार में अपना अपना सब समय पास करने आए हैं। अब भगवान ने जैसा जिसको रोल दे दिया गया वो अपना अदा कर रहा है, मगर सच तो रोल ये दिया है उस पार ब्रह्म ने, परमात्मा ने, कि मानव देह इतनी भाग्यशाली हो आप हैं, बड़े भाग्यमान सुतन पावा, आप सब भाग्यशाली हैं। क्यों? ये जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं, मनुष्य बनने के लिए। एक बार मनुष्य बन जाते ना तो संसार में जाते, और मुझे भी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उस समय स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के और देवता आए और सुखदेव जी से कहते हैं महाराज थोड़ा विनिमय कर लो, अदला बदली कर लो इसकी। क्या? बोले ये स्वर्ग अमृत है, जो ये मैं अमृत का जो कलश लेकर आए हैं ये आप राजा परीक्षित को पान करा दो तो इनकी सर्प भय से मुक्ति हो जाएगी। क्यों? बोले निश्राप लगा के तक्षक डसेगा। तो हम आपको बता रहे हैं इनकी सर्प भय से मुक्ति हो जाएगी। और ये जो भागवत अमृत जो आप परीक्षित को पान करा रहे हैं ना, ये हमें पान करा दो तो हमारी संसार से मुक्ति होगी। जिस संत ने, जिस परम विरागी ने सुखदेव जी काम और क्रोध दोनों का सर्टिफिकेट पास किया, ध्यान देंगे,
दोनों का सर्टिफिकेट पास किया, उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें भी थोड़ा क्रोध ही आया। वैसे तो उन्होंने सर्टिफिकेट पास किया इसका। राजा जनक के यहाँ जब गए व्यास जी ने, जब भागवत जी की रचना की है, भागवत जी को जब लिखा है, तो व्यास जी ने विचार किया इसका अधिकारी कौन है। तो जैसे ध्यान में गए तो एक ही भावना मन में आई, इसे श्रवण करने का अधिकारी तो वही है केवल। कौन? बोले जिसने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की हो। अब ऐसा कौन है भैया जो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया हो। कितने भी बड़े भैया हो, अभी आप ध्रुव जी की कथा सुन रहे हैं, 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया और फिर भी क्रोध आ गया और अहंकार भी हो गया। अब इस बात को आप समझ लेना कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, और ये बात कहाँ आएगी आप समझना कि भगवान पाने के बाद भी क्रोध आया और ये अहम भी हुआ कि मैं इतना बड़ा भक्त हो गया। क्यों? जिसने भगवान पाया हो फिर उसके अंदर ये होना चाहिए क्या? फिर भी हुआ ध्रुव जी के अंदर। और क्यों हुआ? क्योंकि भगवान तो पाए थे, भगवान मिल जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना। भगवान मिल जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान को संभाल के रख पाना बहुत बड़ी बात है। किसी से प्रेम करना सरल है, मगर उसको निभाना जीवन भर बहुत कठिन है। किसी से रिश्तेदारी जोड़ना सरल है, 1 मिनट में जोड़ लो, मगर उसे बहुत दिन तक चलाना असंभव होता है। भगवान तो मिल सकते हैं, मगर जीवन में यदि सत्संग सुलभ हो जाए तो समझ लेना मेरा जीवन धन्य हो गया। एक बार भगवान नहीं मिले ठीक है, लेकिन सत्संग ना मिले तो जरूर आप मन में सोचो कि मेरा क्या दुर्भाग्य है जो हमें सत्संग नहीं मिल रहा। क्योंकि जब ध्रुव जी को क्रोध आया, अहंकार आया है, तो मनु महाराज आए और मनु ने आकर के ध्रुव को यही बताया कि पुत्र ये संतों का मार्ग नहीं है, किसी को निरपराध सताना, किसी को मारना, क्रोध करना, ये संतों का मार्ग नहीं है। संत तो सदा समान रहते हैं, सम्मान मिले तो अच्छा और ना मिले तो डबल अच्छा। संत का मतलब ही क्या? संत सधन अंत, जिसने संसार के वैभव को, मान को, अपमान को, सम्मान को सबको किनारे में लगा दिया हो, तब संत बनते। विगता माना विमाना, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों रखा गया? केवल उन्होंने अपने मान का हनन कर लिया, इसलिए सम्मान मिले तो बढ़िया, ना मिले तो कोई टेंशन नहीं। सदा प्रसन्न रहो, सदा सुखी रहो। खुशी आ जाए तो ज्यादा मत मना, और गम आ जाए तो हाय हाय रे मर गए ये भी मत करो। गोस्वामी जी कहते हैं सुख हर्षे और दुख बिलखाई, और दो सम धीर धरे और माही। जो सदा समान रहते हैं वही तो संत है। मनु ने आके समझाया, पुत्र तुमने भगवान तो पाए, लेकिन अभी एक चीज की कमी है। क्या? बोले अभी सत्संग नहीं मिला था ध्रुव। यदि सत्संग मिला होता तो फिर क्रोध नहीं आता। इसलिए ये जो आपको अवसर मिला है ना सत्संग का, ये बहुत बहुत आप भाग्यशाली है जो इतना बड़ा अवसर आपको प्रभु ने कृपा करके दिया है, जो आप सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा साबुन है जो आपके अंदर की सफाई करता है। ये सत्संग जो है ना, ये ऐसा साबुन है जो अंदर की सफाई करता है। और साधक को क्या